वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। 1 फरवरी को देश का बजट पेश होता है। ऐसे में पूरे देशवासियों को इसका इंतजार रहता है। इस खास दिन का क्या आम क्या खास, सबकी निगाहें जो है इस दिन वित्त मंत्री की पोटली में होती है कि क्या उनकी पोटली में इस बार निकलने वाला है। लाल कपड़े में बंधा बजट जो है वो वित्त मंत्री पेश करती है, मगर महामारी के दौर में 2 बार से डिजिटल ये जो बजट है वो पेश हो रहा है। 2022-23 का भी बजट वित्त मंत्री उसी परंपरा के साथ लाल कपड़े में टैबलेट बांधकर लाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इस बार अपना चौथा बजट पेश कर रही है। तो चलिए आपको अब तक के वित्त मंत्रियों की बजट की झलकियां दिखाते हैं कि किसने किस अंदाज में बजट पेश किया और किसने क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जिन्होंने वित्त मंत्री बनते हुए ही ब्रिटिश काल में चली आ रही परंपरा को खत्म कर दिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटिश परंपरा के अनुसार ब्रीफ केस या सूटकेस में ये पास होता था, बजट जो है वो लाया जाता था। लेकिन उन्होंने लाल कपड़े में एक पोटली में बजट के कागजात लेकर संसद भवन में वो आई। ऐसे में उन्होंने जो पुरानी परंपरा थी उसको तोड़ा। तो ये तो बात हो गई वर्तमान वित्त मंत्री की, लेकिन आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। आपको बता दें कि रेड लेदर ब्रीफ केस में पेश किया गया था ये बजट। वहीं तीसरे वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख ने बजट कई ऐतिहासिक बदलावों के साथ किया था। उन्हीं के कार्यकाल में पहली बार बजट की कॉपी को अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी छापा गया। उनके कार्यकाल में ही देश में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई और काला धन को उजागर करने की योजना भी लाई गई। वहीं क्या आप जानते हैं कि सीतारमण जो है वो भारत की पहली पूर्वकालीन महिला वित्त मंत्री रही हैं, लेकिन उनसे पहले प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी 1970 में बजट पेश कर चुके हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने 1998 में अपने नाम कर लिया था। इसके साथ ही देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो मोरारजी देसाई ने अपने नाम दर्ज किया है। उन्होंने नेहरू और इंदिरा सरकार में 10 बार बजट पेश किया। इनमें से 8 बार उन्होंने वार्षिक आम बजट पेश किया तो 2 बार उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो उन्होंने आर्थिक संकट के दौरान उन्होंने 1991 में बजट पेश किया, जो आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। वहीं ब्रिटिश सरकार अपनी संसद में अपने सांसदों को 11 बजे भारत का बजट सुनने के लिए भारत की संसद में शाम 5 बजे बजट पेश किया करती थी। तो देश के आजाद होने के बाद भी कई दशकों तक इसी वक्त के अनुसार बजट पेश होता रहा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने के इस समय में बदलाव किया और देश के इतिहास में पहली बार 1999 में शाम 5 बजे की बजाय बजट जो है वो 11 बजे पेश हुआ। तब से लेकर इसी परंपरा का पालन जो है वो अब किया जाता है। इसके साथ ही वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बजट पेश करने की तारीख में बड़ा बदलाव किया गया। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी महीने की आखिरी तारीख की बजाय पहली तारीख को संसद में बजट पेश किया और उसके बाद से ही साल में 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है। वहीं जेटली के ही कार्यकाल में 9 दशकों से चली आ रही परंपरा को खत्म करते हुए रेल बजट को भी आम बजट में ही सम्मिलित कर लिया गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक और रिकॉर्ड है। जी हाँ, दरअसल उनके नाम ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने अब तक के बजट में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा भाषण दिया है। दरअसल उन्होंने बजट 2020-21 को 2 घंटे 42 मिनट तक उन्होंने इसे पेश किया। हालांकि जब वो अस्वस्थ महसूस करने लगी तो उसके बाद उन्होंने 2 पन्ने नहीं पढ़े और उन्होंने अध्यक्ष से भाषण के शेष भाग को भी पढ़ा हुआ मानने के लिए कह दिया। तो आपको कैसा लगा ये बजट का जो हमने आपको तो आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।
ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।